हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरवी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आप कैसे हैं? सभी बढ़िया चल रहे होगा। सबका एग्ज़ाम नज़दीक है, 17 अगस्त आने वाला है और आपका राखी का टाइम भी आने वाला है। तो आप राखी के चक्कर में ना पड़े, अपनी बहन को गिफ्ट दीजिए गवर्नमेंट जॉब। तो ग्रुप डी जो है हमारे पास, ग्रुप डी वाला अच्छा है, जो वैकेंसी है अच्छी है और उस लेवल का है कि आप आराम से अपना चला सकते हो। आप एग्ज़ाम निकालिए, एग्ज़ाम निकालने के बाद ज्वाइनिंग लीजिए और उसके साथ में तैयारी कीजिए अपर लेवल के लिए। अपर लेवल के लिए अगर आप तैयारी करोगे, ठीक है, अगर आपका जो है बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए ग्रुप डी। ग्रुप डी के लिए हमें जो क्लास चल रही थी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी 10 से 11 क्लास में हमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना था मैथ का। तो हमारा आज स्टार्ट होने वाला है क्या, मैंशुरेशन। मैंशुरेशन स्टार्ट होने वाला है। तो मैंशुरेशन होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है मैंशुरेशन। मैंशुरेशन को दो पार्टों में बांटा जाता है। किसमें? 2D, यानी कि जिसकी दो डायमेंशन होती हैं, जिसकी दो डायमेंशन होती हैं, यानी दो तरीके से नापा जाता है उसको। अब जैसे खेत हुआ, खेत की लंबाई और चौड़ाई नापी जाती है, ठीक है, और तुम्हारा कोई स्क्वायर वगैरह मतलब वर्ग हुआ तो उसके लिए क्या माना जाता है, उसको लिए भी हमें लंबाई चौड़ाई नापी जाती है। ऐसे करके वो 2D, यानी दो ही उसकी माप, जो माप करने की दो ही तरीके हों, उन्हें क्या कहते हैं 2D। और 3D जिसके 3 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, एक होता है हमारे पास लेंथ जिसको बोलते हैं लंबाई, एक होता है ब्रेथ जिसको बोलते हैं हम क्या, ठीक है, ब्रेथ, और एक होता है हमारे पास क्या, हाइट, जिसे 3 तरीके से नापा जाता है, जिसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसको क्या कहते हैं हम 3D, ठीक है। और 2D में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई चाहिए होती है 2D के लिए। ओके, ठीक है। अरे पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, शोरना ना, शोर नहीं मचाते, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपने क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। पहला क्वेश्चन, अब इसके बारे में हमें क्वेश्चन को पहले समझना होगा कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता क्या है कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर एंड इट्स एरिया इन द रेशियो 1:11 द फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है। अब आपने कहा कि सर मेरे को पता ही नहीं है वर्ग होता क्या है, वर्ग होता क्या है। तो आपको इसको समझना है कि अगर मेरे पास क्या लिया है, वर्ग लिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारा कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये कोई हमारा स्क्वायर है और इसकी जो साइड्स हैं वो बराबर हैं। स्क्वायर में मतलब वर्ग जो होता है हमारा, उसकी चारों साइड एक समान होती हैं, बराबर होती हैं। यानी आप कहेंगे अगर मेरे पास अगर इसकी साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी और ये भी साइड ए होगी, ठीक है। जब इसका एरिया, इसे क्या बोलते हैं, वर्ग, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, और स्क्वायर बोलते हैं किस में, इंग्लिश में, ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप इसको समझिए कि जब ये वर्ग होता है तो आपकी ये साइड होती है ए ए करके मान ली हमने। यानी अगर आप इसका परिमाप, मैं आपको सारी चीज़ें आपको यहीं क्लियर करके बता रहा हूँ कि परिमाप क्या होता है। सर परिमाप, परिमाप होता है यानी परिधि, परिधि जो होती है इसके चारों तरफ, यानी यहाँ से आपने ए से स्टार्ट किया, बी सी और डी, ठीक है, ये किया तो ए से बी तक गए, ए फिर 2B फिर 3B यानी 4B। तो परिमाप जो होगा पूरा घूमने में जितना हमें दूरी तय की वो कितना होगा, हमारा 4 है, ठीक है, परिमाप हो गया। अब बात करें क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया क्या होता है सर, हमारा भुजा वर्ग होता है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। जब भी आयत होता है उसका लेंथ और ब्रेथ होता है, यानी दोनों इसकी साइड बराबर है। तो आपने कहा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। जब आपका ए स्क्वायर हो गया तो आपको एक और चीज़ याद करनी है इसमें, इसमें सर बताते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, आपने बताया विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मतलब डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है सर, आप कहेंगे हमारे पास डायरेक्टली a√2। अगर मैं इसको समझाऊं, अगर मैं इसको इतना, तो आपको इसको फॉर्मूला याद करना होगा, आपको इसका इतना फॉर्मूला याद करना होगा
क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगा तो टाइम लगेगा। जैसे अगर मैं समझाता भी हूँ तो हमारे पास क्या है, देखो मेरी साइड ए है, ये है, तो डायगनल्स क्या होगा सर, ये वाला डायगनल्स होता है। डायगनल्स ये होता है, अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर वर्ग है ए बी सी डी, स्क्वायर है हमारे पास, वर्ग है ए बी सी डी, जिसकी साइड है हमारे पास ए, सबकी साइड ए है चारों तरफ, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ क्या होगी सर, इसकी लेंथ ही क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे क्या सर कि मेरे पास जो एंगल बनता है वो 90 एंगल का बनता है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ ये वाले की, ठीक है, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास एंगल बनता है कितना, 90 डिग्री का। 90 डिग्री में क्या होता है सर, हमारे पास होता है क्या, हाइपोटेनियस निकालना। ये हाइपोटेनियस हुआ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, आप बोलते हैं कि हमारे पास जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो वर्ग, सॉरी आधार के वर्ग और परपेंडिकुलर यानी लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो आपने कहा सर हमारे पास ए, हमारे पास आधार है, इसका ये कितना है सर, ये भी हमारे लंब कितना है, ए है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2a स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो आप सर हमसे कहेंगे एच बराबर क्या कहेंगे कि एच बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, √2a। तो जिसको एच बराबर ऐसे लिख सकते हैं कितना, a√2, ठीक है, जिसका विकर्ण जो होगा वो ये होगा, ठीक है। आपके समझ में आया, एनीबॉडी, एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम इनमें, ठीक है। ये आपके बारे में मैंने समझा दिया, वर्क के बारे में। अब आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, आपने पूछा कि इन द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स एरिया इन द रेशियो 1:11, ठीक है। आपने कहा कि उसका जो वर्ग है, जिसकी भुजा और उसका क्षेत्रफल का रेशियो क्या है, 1:11 है। तो आपने कहा सर हमारे पास क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है सर, आपने कहा ए स्क्वायर होता है। ए हमारे पास, अगर मेरे पास रेशियो दे रखा है 1:11 में, ठीक है, मैंने कहा ये मेरी साइड है, यानी ये इसे बोलते हैं हिंदी में भुजा, साइड है, और ये हमारे पास क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एरिया, ठीक है, एरिया, एरिया, समझ में आ गया, इतना बहुत है। तो आपने कहा कि हमारे पास भुजा, हमारे पास कितना है, भुजा हमारे पास 1 है, तो उनका परिमाप पूछा है। तो भुजा अगर जब मेरे पास 1 है, 1 है, ठीक है, और इसका मान क्या होता है सर, बट्टे में लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं। और क्षेत्रफल हमारे पास सर क्या होता है, सर आपने कहा, मान लिया मेरी भुजा क्या होती है सर, ए होती है, और हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है सर, ए स्क्वायर होता है, और ए हमारे पास 1/11 में दे रखा है, 11 में दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे सर, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ए 1/a बराबर कितना, 1/11। तो ए हमारे पास सर कितना आ गया, ए हमारे पास आ गया 11, यानी आपने साइड निकाल ली, साइड निकाल ली 11 है। तब 11 साइड निकाल ली, तो परिमाप हमारे पास सर क्या होता है, परिमाप होता है 4 × ए यानी 4 है, 4 है होता है। तो आपने परिमाप निकाल दिया, पी से लिख दिया मैंने परिमाप, ठीक है, 4 × 11, तो आंसर कितना हो गया सर, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो गया सर, 44 सेंटीमीटर। एनी डाउट, आ रहा समझ में सर, इतना समझना था हमें, स्क्वायर में दे, वो उसमें रेशियो में दे रखा है, और आपको इसका सॉल्यूशन करना है। आपको ये चीज़ जो मैंने समझाई है, ठीक है, तो आपको स्क्वायर के लिए, आपको स्क्वायर के लिए ये चीज़ें याद करके रखनी है, ठीक है, याद करके रखनी है। जब भी वर्ग हमसे वर्ग के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह का बस यही चीज़ें याद करनी है। ओके, एनी डाउट, चलिए, किसकी गर्लफ्रेंड भाग गई, अरे जाने दो, जॉब लो, वो वापस आएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, देन द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, ठीक है। तो पेरीमीटर बताना है। यदि आयत का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका परिमाप याद कीजिए। सर आप इसके बारे में भी समझेंगे, आप आयत की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा आयत है हमारे पास, आयत क्या है हमारे पास, ये होता है आयत, ठीक है, मैंने एक बड़ा सा बना दिया आयत, ठीक है, आयत। इसमें आयत हमारे पास अगर मैंने मान लिया ए बी सी और डी, ठीक है, डी है, ए बी सी डी है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है सर, ये ज़्यादा लंबी जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लेंथ, जिसे बोलते हैं हिंदी में लंबाई, ठीक है, लंबाई। और ये हमारे पास क्या होता है, ब्रेथ होती है, जिसको बोलते हैं हम सर चौड़ाई, ठीक है।
और अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे तो इसका जो एरिया यानी आप कहेंगे क्षेत्रफल जो होगा सर हमारे पास क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आपने बोला क्षेत्रफल ये होता है, तो सर इसका परिमाप क्या होता है? आपने कहा सर परिमाप हमारे पास सर होता है, क्या होता है परिमाप, होता क्या है? परिमाप होता है सर हमारे पास दोनों तरफ से, अगर मैं एक साइड से चलूँ, जैसे यहाँ पॉइंट से मैं चला, यहाँ से चला बी तक गया यानी एल लंबाई चला, ठीक है, बी से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से बी लंबाई चला, फिर ये भी तो हमारी एल है, दोनों बराबर है, और ये भी हमारी बी है। ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ से चला तो बी चला, फिर सी से मैं डी चला, फिर एल चला, यानी कि मेरे पास टोटली क्या चला, मेरे पास चला 2L चला और फिर 2B चला, दोनों जुड़े तो आपने कहा 2LV, इसको आप लिख सकते हो। तो यही क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप क्या होता है सर, आपने बोला 2L + B। ठीक है, ये चीज़ आ गया आपके समझ में, परिमाप आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब इसके विकर्ण की बात कर लें, आपने कहा सर हमें विकर्ण भी बता दीजिए। विकर्ण क्या होता है, जिसको डायगोनल्स बोलते हैं हिंदी में, ठीक, क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं हिंदी, सॉरी इंग्लिश में विकर्ण। तो आपने क्या किया, मैंने इसको अगर इससे मिलाता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है सर, ये मेरा हाइपोटेनियस है और ये मेरा एंगल बनता है 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो मेरे पास ये क्या आएगा सर, आपने कहा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारे पास सर क्या होगा, आधार हमारे पास कितना है सर, एल है, एल का स्क्वायर कर दिया, प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास सर कितनी है, हमारे पास बी स्क्वायर है, यानी आपने कहा लंब हमारे पास कितना है, बी स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर बराबर सर क्या आ जाएगा, एच बराबर हमारे पास सर आ जाएगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एच क्या हमारे पास, इसको बोलते हैं हम विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं। तो आपने लिख दिया सर कितना, एच बराबर कितना, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको इसके लिए ये भी 3 चीज़ें याद करनी होंगी। ठीक है, आपको इसके लिए ये 3 चीज़ें याद करनी होंगी, क्वेश्चन कहीं से भी नहीं रुकेगा, आपको ये 3 चीज़ें याद है और समझ में आता है तो आपको क्वेश्चन कहीं नहीं रुकेगा। अब बात कर रहा है आयत का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल सर हमारा L × B जो दे रखा है वो कितना दे रखा है सर, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो लंबाई जो है, जो हमारे पास लंबाई जो है वो हमारी चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है सर, 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ठीक है, 6 ज़्यादा है। तो आपने क्या किया कि आपको इसकी वैल्यू, ये मान वैल्यू तो हो गई, इसका मान हो गया, यानी L की जगह पे B + 6 रख दो तो इसकी चौड़ाई पता चल जाएगी। जब चौड़ाई पता चल जाएगी तो इसकी लंबाई पता चल जाएगी। L बराबर क्या, B + 6 रख दिया। अब इसको रख के देखिए इस क्वेश्चन में, L बराबर कितना, B + 6। ठीक है, B + 6 इंटू कितना, B + 6 इंटू B बराबर कितना सर, 160 है, 160 है। जब मैंने इसको इंटू किया तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 6B प्लस सॉरी कितना, B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 6B बराबर कितना आ गया सर, 160, 160 आ गया। जब 160 आ गया तो मैंने कहा सर आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, अब ये मेरी कंडीशन बन गई क्या, B स्क्वायर प्लस 6B माइनस का 160 बराबर 0, ये बचा। ठीक है, जब ये चीज़ बचा तो मैं ऐसे, अगर मैं ऑप्शन से अकॉर्डिंग करूं तब भी नहीं आएगा मेरा। ठीक है, तो आपको ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है। अगर इसको सॉल्व भी करते हैं तब भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 160 को ऐसे तोड़ेंगे कि हमारा घटा के कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा घटा के। 10 और 16 का गुणा कितना होता है सर, 160 होता है। तो आपने कहा सर मेरे पास कितना मिल गया, B स्क्वायर प्लस का 16B माइनस का 10B माइनस का 160। ठीक है, तो B कॉमन लिया मैंने सर, B कॉमन लिया, मेरे पास क्या मिला, B + 16 और यहाँ से माइनस कितना 10 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या मिला, B + 16। ठीक है, तो B की वैल्यू मेरे पास 2 मिल गई, यानी आप कह सकते हो मेरे पास जो B की वैल्यू मिली, एक तो 10 मिली और एक माइनस के 16 मिली। यानी आप माइनस तो ले नहीं सकते, लंबाई जो चौड़ाई होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, प्लस में होगी। यानी लेंथ जो होगी हमारे पास कितनी होगी सर, लेंथ जो होगी कितनी होगी, 10 होगी, 10 होगी।
तो सॉरी ब्रेथ, चौड़ाई जो होगी हमारे पास कितनी होगी सर 10 होगी, ये वाली चीज़ है 10 होगी। तो अब लेंथ कितनी होगी, तो हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंथ इंटू बी बराबर कितना 160। तो हमारे पास ब्रेथ कितनी है सर, तो लेंथ हमारे पास सर कितनी आ जाएगी 16, लेंथ हमारे पास 16 आ गई। अब हमसे पूछा परिमाप बताइए, पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, ठीक है। तो 2l हमारे पास कितना सर 16 है और b हमारे पास सर कितना है, कितना 10, 26, तो 2 गुणा 26 तो कितना आ गया सर, आपने कहा 52, 52 आ गया। तो आंसर क्या होगा सर हमारे पास 52 होगा, 52 होगा। ओके, एनी डाउट। चलिए आपको अब क्वेश्चन में इस तरह करना है तो बताइए, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में करना है तो देखिए, ठीक है। तो बताते हैं हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, कि शॉर्ट ट्रिक में आपको करना है, अगर मेरे पास ये इतना दे रखा है लेंथ गुणा ब्रेथ, ठीक है, यह चीज़ दे रखी है लेंथ गुणा ब्रेथ दे रखी है कितनी 160, यानी आपने कहा जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है 160 दे रखा है। तो आप इसकी लेंथ मान सकते हो बी कितनी है सर, यहाँ क्वेश्चन से पढ़ लिए, लंबाई और चौड़ाई से 6 मीटर ज़्यादा है, यानी आप कहेंगे अगर मैं बी को 10 मानता हूँ तो 16 मानना पड़ेगा, 6 ज़्यादा ही तो है, 6 ज़्यादा ही तो है। जब तो बी की एल की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10, सॉरी लंबाई जो हमारी 16 सेंटीमीटर और जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी 10 मीटर, ये मान ली हमने। तो आपको 160 मिल रहा है, 160 मिल रहा है, इंटू करने पर दोनों का अगर मैं गुणा करूं 16 गुणा 10 तो 160 मिल रहा है। तो आपसे इतना ही हो गया। जब ये चीज़ आपके सामने आ गई तो आपको सिंपल वैल्यू रखनी थी, क्या पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, तो 2l प्लस बी हमारे पास क्या हो गया 2l प्लस बी, ठीक है, जो परिमाप था, यानी 10 और 16 कितना होता है 26, 26 दूनी कितना हो गया 52। तो आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है। तो आप वैल्यू को अजूम करके मान के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे करना तो है ही है सबको। क्वेश्चन किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन किसी को नहीं छोड़ना है। चलिए इसी का आयत के ऊपर एक और क्वेश्चन है, बताइए, करिए क्वेश्चन को, किस तरह करेंगे क्वेश्चन को, करिए करिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज सेम एज ए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स 23, 11, 16 एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है, इज 1.5 टाइम्स तो टाइम्स द ब्रेथ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि आयत का परिमाप जो है 23, 11 और 16 भुजाओं वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो आयत का परिमाप जो है त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अगर आयत की लंबाई जो है कितनी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है, तो आप कह सकते हो सर इस क्वेश्चन को करने के लिए ग्रुप डी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ग्रुप डी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो आप पहले तो एक चीज़ बताइए, मेरे पास अगर कोई ट्राइंगल होता है, ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई एक इस तरह का ट्राइंगल होता है, समझ में आ रहा है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल होता है तो इसके पेरीमीटर जो होगा क्या होगा सर, ए बी सी, अगर मेरे पास ट्राइंगल है तो पेरीमीटर क्या होगा, मैंने आप में पहले ही समझा चुका हूँ कि पेरीमीटर जो होगा यानी परिमाप जो होगा, मैं ए से बी तक गया, यानी आपने पहले दे रखी है 23, मान लिया 23 दे रखा है ये वाला, दूसरा दे रखा है 11 और तीसरा दे रखा है 16, ठीक है। तो पहले मैं ए से बी तक गया तो 23 मीटर चल गया, फिर उसके बाद कितना 23 सेंटीमीटर चल गया, और बी से सी तक गया 11 सेंटीमीटर चल गया, फिर सी से ए तक आया, तो टोटली मैं कितना चला, तो ये हमारा क्या होगा परिमाप होगा। चारों तरफ की घेराबंदी जो होती है उसे हम परिमाप कहते हैं, हिंदी में समझिए क्या होता है कि चारों तरफ से। तो हमारे पास कितना आ गया सर, आप बोलेंगे 23 और 11 कितने होते हैं सर 34, 34 और 16 कितने होते हैं सर 50, कितना होता है 50। तो हमारे पास जो पेरीमीटर मिल गया किसका, ट्राइंगल का पेरीमीटर जो मिल गया कितना मिल गया 50 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये उसके आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप सर आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था 2l प्लस बी, कितना है सर उसके बराबर है, यानी आप बराबर रखेंगे तो इसके बराबर कितना है सर 50 है, ठीक है 50 है। तो इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि अगर लेंथ और ब्रेथ जो है हमारे पास कितनी है, लेंथ और ब्रेथ 25, दोनों जोड़ के हमारे पास 25 आ रही है। तो हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए क्या होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन में बोल रखा है कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की 1.5 गुनी है, चौड़ाई की 1.5 गुनी है। ठीक है, अगर मेरे पास जो लेंथ है वो ब्रेथ है, ठीक है, ये अगर मेरी ब्रेथ 1 है तो ये हमारे पास 1.5 गुनी है। ठीक है, तो आप कह सकते हो अगर मेरी लेंथ जो लंबाई है वो 3 है तो ये हमारे पास कितनी होगी सर, ये होगी हमारी 2, 1.5 गुनी होगी ना, 2 से ये 1.5 गुनी हो गई तो ये होगी हमारे पास 3, तो हमारे पास टोटली कितनी है सर 5। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं लेंथ इसकी रेशियो मानिए, ठीक है, तो 5 है टोटल, यानी आप कह सकते हो कि लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास सर हमारे पास 3x है और ब्रेथ जो हमारे पास कितनी है सर 2x है। तो आप इसको वैल्यू रख दीजिए, आपके समझ में आई, वैल्यू रख दीजिए कितना 3x प्लस 2x इक्वल टू 25, यानी आपने कहा 5x बराबर कितना 25, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर 5 आ गई। तो लेंथ हमारे पास सर कितनी है, लेंथ हमारे पास 3x है, 3 इंटू 5, आप आंसर देंगे कितना सर, आप आंसर देंगे 15। कितना आंसर 15, 15 अगर मेरे पास लेंथ है, ठीक है, तो हमारे पास ब्रेथ कितनी होगी सर 10 होगी, तभी तो 25 हो रही है, 25 हो रही है। तो आपने एरिया निकाला 25 दूनी 50, पेरीमीटर भी 50 सही आ रहा हमारा। ठीक है, एनी डाउट, समझ में आया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। जो रेलवे में एग्जाम होने वाला है, अगर इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछ सकता सर, ग्रुप डी का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर वगैरह इनका कोई एग्जाम नहीं है। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चनों को करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसी के तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर, द फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, अगर यदि वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि अब आपने समझा, क्या समझा कि हमारे पास वर्ग है, उसका एरिया, तो आपने कहा सर में एरिया क्या होता है, आप डायरेक्ट ही बताएंगे, एरिया होता है हमारे पास भुजा वर्ग, जिसको भुजा हमने ए मानी थी, यानी आप कहेंगे ए स्क्वायर बराबर 256 दे रखा है, तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा सर, आप कहेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगर आपके पास 16 सेंटीमीटर है, आपने डायरेक्ट ही बताया ए बराबर हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो विकर्ण आएगा, विकर्ण जिसको बोलते हैं डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स बोलते हैं, विकर्ण जो आएगा हमारे पास a√2 होता है, होता है नहीं होता, अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही समझाया था, पहले क्वेश्चन में ही समझाया था। तो विकर्ण हमारे पास सर a√2 होता है, तो a हमारे पास सर कितना है 16 और ये √2, तो आंसर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में तो आंसर क्या हो जाएगा 16√2। आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे क्या, 216 कहाँ से आया, और सर हमारे पास अगर ए स्क्वायर बराबर 256 है, तो 256 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होता है, तो आपने कहा सर डायरेक्टली कि 16 होता है, 16 256 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 256, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ओके, एनी डाउट, मैंने जो भी पढ़ाया अभी आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, चलिए फिर बढ़िया, पेपर को फाड़ के आना है, मतलब पेपर फाड़ना मतलब ऐसे नहीं है कि आप कंप्यूटर को भी उड़ा दो, पेपर फाड़ने का मतलब आपको एक भी क्वेश्चन रोकना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सभी को उड़ा के आना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40% देन द फाइंड ऑफ परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आपको भी पूछा क्वेश्चन में, स्क्वायर के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि एक वर्ग की भुजा 40% की वृद्धि की दर की जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन आएगा, आपको परिवर्तन बताना है। ठीक है, कितने का परिवर्तन आएगा, तो आप सोचिए जरा कि मेरे पास क्या है, अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल पूछूं तो आप क्या आंसर देंगे, आप कहेंगे सर मेरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हो ए इंटू ए लिख सकते हो, मैं इसको कई तरीके से करा के सिखा सकता हूँ और करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ए बराबर अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरी साइड जो है 100 है, ठीक है 100 है, तो मेरे पास ये कितनी है, दूसरी साइड भी हमारे पास 100 होगी, क्योंकि हमारी चारों साइड बराबर होती हैं वर्ग में, हैं। इनका एरिया क्या होता है सर, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ गया कितना 10,000, 10,000 आ गया। अब बात कर रहा है कि हमारे पास जो है कि हमारा जो
साइड है भुजा जो है 40% बढ़ जाती है, यानी 100 का 40% सर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास कितना आता है सर, आप कहे 140, यानी इसकी दोनों साइड बढ़ेंगी 140, तो आपने कहा 14 का स्क्वायर कितना होता है 256, 25600, ठीक है। तो हमारे पास उसने पूछा परिवर्तन कितना आएगा, सर हमारा कितना बढ़ के आ गया, आपने कहा सर बढ़ गया बहुत, कितना बढ़ गया 156 है, 15,600 बढ़ गया, ठीक है 15,600 बढ़ गया, कितने पर बढ़ गया सर, आप कहेंगे हमारे पास 10,000 पर बढ़ गया, ठीक है आप कहेंगे 10,000 पर बढ़ गया और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर है तो परसेंटेज के लिए हम गुणा 100 करते हैं, यानी 100 से गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी आप कहेंगे कितना 156%, कितना 256 नहीं होता 196 होता है, कितना होता है 196, ठीक है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो हमारा कितना बढ़ गया सर, आप कहेंगे हमारे पास बढ़ गया 9600, ठीक है 9600 बढ़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आप कहेंगे 96% का हमें इंक्रीजमेंट मिल गया, यानी आप कहेंगे 96% का बढ़ गया, जो एरिया जो था 96% बढ़ गया, ठीक है 14 का स्क्वायर कितना होता है तो 196 होता है, मैं 16 का याद रहा है, ठीक है तो ये आ गया समझ में, तो 96% हमारा इंक्रीज हो गया। आपके इस तरह के क्वेश्चन में डाउट हुआ, कोई डाउट नहीं है तो आपको इसको और तरीके से अच्छा करके बताता हूँ, ठीक है आपको और तरीके से करके दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास क्या दे रखा है 40% का वृद्धि हो रही है, 40% आपको देखते ही आपने कहा 40% को मैंने देखते ही क्या कर दिया सर, 40% को फ्रैक्शन में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया, 40% को 2/5 कर सकते हो, 2/5 कर सकते हो, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। तो आप आइए आगे कि पहले हमारे पास साइड जो थी ए, अगर मैं पहले वाली की बात करूँ, ये ओरिजिनल होती है और ये बढ़ने के बाद होती है, ठीक है तो हमारे पास ओरिजिनल पहले साइड कितनी थी 5 थी, बाद में अगर मैंने कहा बाद में A1 मान लिया, इसको A1 मान लिया, यानी अगर बाद में कितनी होगी 5 और 2 7, 2 बढ़ रही है 7 हो रही है, तो पहले हमारे पास जो एरिया होगा, ठीक है पहले एरिया जो होगा हमारे पास 5 का स्क्वायर होगा, यानी आप कहेंगे 25 होगा, ठीक है सर 25 होगा, लेकिन अब बाद में कितना होता है 49 हो जाएगा 7 का स्क्वायर, बाद में कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, सर कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर मेरे पास 24 बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर हाँ 24 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है सर 25 पर बढ़ रहा है, 25 पर बढ़ रहा है, तो परसेंटेज की बात करें गुणा 100 इंटू 100, ठीक है तो 25 से इसको काट दीजिए, आपने 25 से काटा, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 96% बढ़ गई, ठीक है आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह कीजिए और जिस तरह सूटेबल लगे आपको करना है, ठीक है ओके चलिए बढ़िया, आगे क्वेश्चन की तरफ, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़िया। अब क्वेश्चन है इफ द side of square is increased by 10% due to which the its perimeter increased by 40 cm, then the find the initial perimeter, ठीक है तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि से की जाती है जिसके कारण उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बताइए प्रारंभिक परिमाप क्या था। परिमाप आप जानते हैं ना, मैंने समझा चुका हूँ परिमाप होता क्या है, आपने बोला परिमाप होता है सर चारों तरफ की घेराबंदी, चारों तरफ की घेराबंदी जो होती है किसी भी तरह का हो उसका परिमाप होता है, चाहे आप इस तरह का बना के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ भी करके दीजिए, आपको जितनी साइड्स मिली है ये यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से फिर ये डिस्टेंस, ये सारी ये फिर ये ठीक है, तो इसके चारों तरफ की जो भी एरिया बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, चारों तरफ का जो ये वाली डिस्टेंस जो बनेगी पूरी, ठीक है ये डिस्टेंस जो बनेगी वो हमारी पेरीमीटर बनेगी। तो कोई भी किसी तरह का हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, यानी स्क्वायर वर्ग हो यानी आयत हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, उसका परिमाप इसी तरह नापा जाता है, ठीक है तो आपके समझ में आ रहा है, समझ में आया। तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग की भुजा जो है 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा जो है पहले हमारे पास 10% को देगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब 10% देखते ही आपने कहा 10/11 कर दिया, 1/10 कर दिया, यानी पहले जो भुजा थी ए हमारे पास 10 थी, ये ओरिजिनल होती है सर, इसके बाद 1 बढ़ रही है, यानी A1 जो हो गई वो हमारे पास कितनी होगी सर 11 हो गई, 11 हो गई, ठीक है सर 11 हो गई। अब बात कर रहे हैं जिसके कारण उसका परिमाप जो 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो आप कहेंगे सर हमारा जो पहले परिमाप कितना था 4 है, यानी 4 गुना था इसका
ठीक है, 4a होता है तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40 था पहले। अब कितना हो रहा है सर, आप कहेंगे अब 4 इंटू कितना हो जाएगा, ठीक है 4 गुना होता है परिमाप, तो 4 गुना यानी 44 हो रहा है, 44 हो रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या कहेंगे, तो आपने कहा सर हमारे पास कितना बढ़ा, सर 4 बढ़ गया, 4 बढ़ा, यानी आप कहेंगे सर कि 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, सर 40 दे रखी है, 40 दे रखी है, बढ़ा हुआ कितना है, बढ़ जाता है 40, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास सर कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगी 10। जब आ गई हमारे पास 10 आ गई तो हमसे पूछा प्रारंभिक परिमाप बताइए, प्रारंभिक परिमाप कितना था सर 40, तो 40 यूनिट की वैल्यू सर बता देंगे आप, 40 गुणा 10 कितना हो गया सर 400 रुपये, 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, आंसर कितना 400 सेंटीमीटर। बताइए आइए समझ में। अब इससे ज़्यादा इजी, अब इससे ज़्यादा इजी क्या बताऊँ, ठीक है चलिए, हाँ चलिए बढ़िया है, तो आप मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन है कुछ और भी हमें, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी हमारा क्वेश्चन ही होंगे सारे, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आपके इस तरह का क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई 10%, 12% रेस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 12% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको वही ट्रिक बताइए जो मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन करा दिया है, क्या ये वाला, ये क्वेश्चन करा दिया, सेम एज इट इज क्वेश्चन होना है। क्वेश्चन को करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस से और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।